अस्सलाम वालेकुम। दिस इज चैप्टर नंबर 4। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ओवरहेड है क्या, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन करी ओवरहेड की। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हमने सेमी वेरिएबल जो हमारे पास ओवरहेड आता है तो उसे हम कैसे सेपरेट करें, फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे सेपरेट करें, कैलकुलेट करें, और हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड है उसे कैसे कैलकुलेट करें, उसके मेथड हमने डिस्कस किए। और आज हम इस लेक्चर में एलोकेशन ऑफ ओवरहेड को डिस्कस करेंगे कि हम जो ओवरहेड की एलोकेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम इस लेक्चर में कंप्लीटली इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि एलोकेशन ऑफ ओवरहेड है क्या, इसकी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे और इसकी इलस्ट्रेशन एक सोल्व करेंगे। तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगी इसके बारे में। तो चलते हैं हम लेक्चर के जानिब। तो सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले इसकी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एलोकेशन एग्जांपल ऑफ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एलोकेशन होती क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन सोल्व करेंगे और इससे आपको क्या होगा, आपको जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको कंप्लीट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग में देखिए, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज अ प्रोसेस, बेसिकली इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द फुल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ऑफ द कॉस्ट डायरेक्टली टू कॉस्ट सेंटर फॉर विच दिस एटम ऑफ कॉस्ट वाज इंकर्ड। बेसिकली ये बता रहा है कि जो भी हमें एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हमारे पास जो कॉस्ट सेंटर है ना, उस उसका जो भी कॉस्ट आएगी ना उससे डायरेक्ट अलोकेट की जाएगी, ठीक है। जो भी हमारी अमाउंट आएगी वो इंडिविजुअल आइटम पे आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ठीक है ना, उस कॉस्ट सेंटर का जो भी होगा, ठीक है, उसे पे करना होगा, उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है ना, उस पे ही इंकर्ड होगी। फिर इसी तरीके से वेजेस पे करेंगे, ठीक है ना। एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो इनडायरेक्ट लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल हम ओवरहेड की बात कर रहे हैं। तो मैं जो भी लेबर बोलूँ वो इनडायरेक्ट लेबर होगा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, या वहाँ पे कोई और सुपरवाइजर जो भी देख रहा है, ठीक है ना, मैनेजर है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसे हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। यहाँ पे मैं टोटल बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, ओवरहेड की। तो जो उसकी भी सैलरीज आ गई, ठीक है ना, वहाँ पे जो हमारा एक्सपेंसेस आ रहा है, क्लीनिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो भी आ रहा है ना, तो वो डायरेक्ट किस पे एंकर होगी, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ही होगी, ठीक है ना। कहाँ पे होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। तो उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलोकेट की जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 आपका एक्सपेंस आया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 20,000 उसकी सैलरी, इनडायरेक्ट सैलरी ऑफ सुपरवाइजर की आ गई। तो इस तरीके से उसकी कॉस्ट अलोकेशन की जाती है। हम एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, वेयर सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर आर इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट, द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन बी एलोकेटेड टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो ये बेसिकली एग्जांपल ये कह रहा है कि अगर, ठीक है, वो जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो भी है एक कंपनी में, एक फर्म में जो भी डिपार्टमेंट है, तो सबको अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का मीटर दिया जाए। तो उस मीटर का जितना भी बिल आएगा, ठीक है, वो जितना भी बिल आएगा उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सर्विस या मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो भी ये डिपार्टमेंट होंगे, सबके अलग अलग मीटर होंगे। तो उसे उसकी कॉस्ट बेयर करनी होगी, जितना वो कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, उतना उन्हें कॉस्ट पे करनी होगी, उतना उन्हें बिल पे करना होता है। तो इसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ये यहाँ पे हम पार्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट होंगे उससे अलग अलग हम कॉस्ट अलोकेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। जितना हमारे पास लेबर होगा, ठीक है, लेबर इनडायरेक्ट लेबर है, तो उसकी सैलरी आ गई, ठीक है, इनडायरेक्ट सैलरी आ गई, वेजेस आ गई। तो उसी तरीके से हम उससे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हम जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक इलस्ट्रेशन मिली हुई है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि मैंने बुक से ली हुई है। यहाँ पे जो बी एल टी डी बी लिमिटेड कंपनी हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट आर प्रोवाइड यू फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे बेसिकली दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जो डायरेक्ट वेजेस आई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो कितनी है, 14,000 पे आई है डिपार्टमेंट 1 में, ठीक। और डिपार्टमेंट 2 में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सेकंड में
उसमें कितनी आई है 13,000, और सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे पास 20,000, और सर्विस सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट में 10,000 आ गई है। और डायरेक्ट वेजेस जो हमने एम्प्लॉय को पे की है, जो हमारे पास डेली वेजेस जो एम्प्लॉय उनकी क्या आई है 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया 10,000, 7,500, 5,000, 2,500। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट वेजेस आ गया, जो हमने वहाँ पे जो वर्कर हैं, जो डेली बेसिस वर्कर हैं, जो वहाँ पे डायरेक्ट उस पर्टिकुलर चीज या प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में क्या आ रही है 2,500। इसी तरीके से सेकंड में 2,500, और जो सर्विस डिपार्टमेंट में 5,000, और सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट 2,500, और कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कॉमन है वो कितने हैं, ठीक है ना, वो 20,000। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट शो करनी है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे तो आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम देखें यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास डायरेक्ट वेजेस आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आपको पता है डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल, ठीक, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब किस चीज़ के प्राइम कॉस्ट पे है, ठीक है, ये सब प्राइम कॉस्ट पर किस चीज़ में आता है, प्राइम कॉस्ट में आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब प्राइम कॉस्ट में आते हैं। पर किस चीज़ में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ किस में काउंट होगी, प्राइम कॉस्ट में। हम ओवरहेड में कैलकुलेट नहीं करेंगे, किस चीज़ में हम ओवरहेड में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आपको बात ज़हन में रखेंगे। तकरीबन ये सवाल आता रहता है किसी बहुत सारी टेस्टों में, और यहाँ पे आपको एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम सर्विस डिपार्टमेंट इसलिए कैलकुलेट करें क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता किसी पार्टिकुलर प्रोडक्शन में, या किसी चीज़ को हम कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहे होते हैं उसमें पर्टिकुलर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने मटेरियल मंगवाया पर उन्होंने प्रोड्यूस तो नहीं किया ना, वो सेल तो कर रहे हैं, सर्विस तो दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसलिए वो सर्विस डिपार्टमेंट में काउंट कर रहे हैं। पर सर्विस डिपार्टमेंट में हम हर जो भी कॉस्ट होगी सबकी सबका हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्लस हम करेंगे। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम सिर्फ जो भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट लेबर होगा उसकी, उसे हम ओवरहेड में कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया ओवरहेड क्या होता है, यहाँ पे जो सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में ऑल कॉस्ट आर एंकर्ड इन ओवरहेड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में, ठीक है, वो हमें वो प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा 20,000, 14,000, तो हम ऐसे डैश लगा लेंगे, और प्रोडक्शन 2 में भी हम डैश लगा लेंगे। तो अब डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट में कितना है 20,000, तो हमने 20,000 लिख लिया, और सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट में 10,000 था, तो हमने 10,000 लगा लिया। और डायरेक्ट वेजेस हमारी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डैश आ जाएगी, क्योंकि ये हमने प्राइम कॉस्ट में कैलकुलेट करनी है। तो और प्रोडक्शन पार्ट 2 में भी है, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में आ जाएगी, तो इसलिए हमने डैश लगा लिया। पर सर्विस डिपार्टमेंट में क्या आ जाएगा 10,000, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और उसके बाद 5,000, उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलोकेशन करनी है, क्योंकि ये किस कहाँ पे आ रहे हैं, ये सब पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में भी देख लें, ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा है, ये जो भी जो कॉस्ट आएगी ना, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आएगी उसे बेयर करनी होगी, उसी की कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे आप देखें जितनी भी कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में आएगी, तो उसे सर्विस डिपार्टमेंट को ये बेयर करनी होगी, उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम इसी तरीके से हो जाएगा, ये भी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, ठीक है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ भी प्राइम कॉस्ट का है। पर सर्विस डिपार्टमेंट में हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 5,000 आ गया, यहाँ पे 2,500, 2,500 आ गया। उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि हम इनडायरेक्ट जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो किस चीज में हम ओवरहेड में कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे हम 5,000 हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, 5,000 की कॉस्ट हम कर रहे हैं ओवरहेड में अलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट 2 में भी जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्ट 2 है उसमें भी 5,000 आ रही है। उसके बाद हमारा मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल जो यूज हुआ है सर्विस डिपार्टमेंट में, वो भी कितने 5,000 का, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में भी 5,000 का हुआ है। क्यों यहाँ पे देखें
ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी उसी को बेयर करनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सेपरेट सेपरेट जिसकी जो जो कॉस्ट आ रही है उसे हम सेपरेट अलोकेट या सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हम देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर 5000 आई है, ठीक है, 5000 आई है तो हम 5000 ही इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे से 10,000 कर दें, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट इंकर्ड होगी उसी डिपार्टमेंट को पे करनी है। तो इसी तरीके से आप देखें सर्विस डिपार्टमेंट भी 5000 आया और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में भी 5000 आया, और इनडायरेक्ट वेजेस हमारी कितनी आ गई है 2500, यहाँ पे भी 2500 और यहाँ पे 5000 और यहाँ पे 2500। तो यहाँ पे हमने सबका सम कर लिया, टोटल ओवरहेड हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे देखें टोटल ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में कितना है 7500। वो क्यों आया, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी जिसकी कॉस्ट है उसे हम सम कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि किस डिपार्टमेंट की कितनी ओवरहेड आ रही है। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में कितनी है 7500। इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट में देख लें, सर्विस डिपार्टमेंट भी तो हमने सबका सम कर लेंगे 20,000 10,000 5, यहाँ पे 30,000 हो गए, 30,000 में आप 5,000 और 5,000 यहाँ तकरीबन 15,000 ये हो गए, ठीक है। 20,000 30,000 एंड 25 15,000 कितने हो गए 45,000। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने सम कर लिया, तो यहाँ पे 25,000 हो गया। तो इसी तरीके से हमने अलोकेशन कर ली। अलोकेशन में यहाँ पे देखें, ठीक है, सब जो जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसी को ही अलोकेशन कर रहे हैं जी, उसी की सेपरेट डिपार्टमेंट के हिसाब से ही अलोकेशन की जाती है, ठीक है ना। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।